हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो जो है वो मैं 2 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनका सिलेबस ऑलरेडी एक बार तो मिनिमम कंप्लीट हो चुका है और अब वो रिवाइज़ कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं। अगर टेस्ट में गलतियाँ हो रही है तो उसे कंटिन्यू सुधारने पे फोकस कर रहे हैं। सेकंड, आप उन स्टूडेंट्स में हो कि जिनका अभी सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ, अब उन्हें टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँ, कैसे कंप्लीट होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो देखो, फर्स्ट वालों को तो अब ज़्यादा ये नहीं करना। अब आप कंटिन्यू टेस्ट वगैरह दो, गलतियाँ सुधारो, रिवीजन करो। बट जो सेकंड वाले स्टूडेंट्स हैं ना, अब उन्हें ज़रूरत है थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की। मैं लिटरली आपको एक सच बात बताती हूँ। आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, ठीक है, पर वो हर चीज़ को ना जब आप रिवाइज़ कर पाते हो कम से कम टाइम में, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि शायद ही आपको कोई बताएगा। तो अभी आपके पास 4 महीने हैं टोटल, और 4 महीने सफिशियंट है एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या पैरामेडिकल का जो होगा उसको क्लियर करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको फ़िज़िक्स देखना है। अब सबसे पहले फ़िज़िक्स क्यों देखना है, और फिज़िक्स के साथ बायो को लेके चलना है। देखो, फिज़िक्स के साथ बायो इसलिए लेके चलना है क्योंकि बायो फिज़िक्स वाला जो पोर्शन है वो फिज़िक्स पूरा न्यूमेरिकल सा होता है, जिसे आप सॉल्व करते हो, और जब आपको बोर हो जाओ, जब लाइक अब नहीं ठीक है अब हो गया, तो फिर क्या है कि अब आपको ज़रूरत होती है तो फिर कुछ पढ़ने का होता है, क्योंकि तो आप उस टाइम पे क्या है कि बायो को टाइम दे सकते हो। तो कोशिश करना कि फिज़िक्स और बायो को एटलीस्ट एक साथ लेके चलने की। फिज़िक्स में ना 11th और 12th का अगर देखा जाए तो 12th वाला जो पोर्शन है ना उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जो क्वेश्चन होता है वो यूजुअली क्या होता है कि जो भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, वैसे तो एम्स में सारे फिज़िक्स के क्वेश्चन यूजुअली फार्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत बेसिक बेसिक फार्मूला, जब आपको बस उसे अप्लाई करना आना चाहिए आपको। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो ना, अभी आपके पास 4 महीने हैं, तो आप क्या करो कि हर दिन एक चैप्टर तो एटलीस्ट फिज़िक्स का उठाओ। थोड़ा तो आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, 11 12 तो पास कर लिया होगा, और अगर अभी नहीं भी किया होगा तो मार्च तक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे बोर्ड्स के, तो उसके लिए तो एटलीस्ट पढ़ रहे होगे ना। तो अगर आपने अभी 12th में ही हो तो एटलीस्ट बोर्ड के कारण ही आप 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करो, अगर नहीं ढंग से किया है तो। और हर दिन क्या करो, एक चैप्टर उठाओ और उसकी फॉर्मूला शीट बनाओ। अब ऐसा फॉर्मूला शीट नहीं बना लेना कि ऐसे 2 2 10 10 पन्ने हो रहे, इतनी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स हर चैप्टर के जो मेन फार्मूलाज होते हैं ना उसको उठाना है, ठीक है। आप पेज पलटना, पीछे पॉइंट टू पॉन्डर होता है, एक बार उसको पढ़ जाना और कुछ फार्मूलाज लेना। उसके बाद अगर आपके पास एनसीईआरटी फिंगर टिप हो तो सही है, अदरवाइज आपको अगर पीडब्ल्यू वगैरह का या फिर किसी भी तो उसमें जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जस्ट जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, उस तरह के आप क्वेश्चन करो। अभी जब जेई मेन वगैरह का भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसका जैसे पहले क्या होता था कि आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन होगा, नोमेनक्लेचर से होगा, कम से कम एक तो होगा। इस बार ऐसा नहीं था, इस बार इस तरह की नहीं थी। मेरे भाई ने जब पेपर दिया 28th को, आई थिंक उसका पेपर था, तो वो कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। उन चैप्टर्स, जो चैप्टर्स को हम यूजुअली छोड़ देते हैं ना, इस बार उससे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो चैप्टर्स यूजुअली हम छोड़ देते हैं उसे भी कंप्लीट करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ हर दिन एक एक चैप्टर फिज़िक्स का आप करो, अगर आपकी फ़िज़िक्स बहुत वीक है तो। और उसके सबसे पहले आप फार्मूला शीट देखो, फार्मूला शीट बना के और फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लो जैसे कि 30 क्वेश्चन फिज़िक्स के आएंगे, तो तुम मान के चलो कि अगर तुम्हें फार्मूला याद है, लगाना आता है, तो 25 क्वेश्चन तो तुम्हारे डेफिनेटली बन जाएंगे। तुम ये लिख के रख लो। उसके बाद तुम्हें बायो पढ़नी है, क्योंकि बायो को नेग्लेक्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। देखो, जो भी बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये करते हैं, वो क्या सोचते हैं, बायो तो मुझे आता है, चलो ठीक है मैं बाद में पढ़ लूँगा। पर बाद में नहीं पढ़ना है, इसको फिज़िक्स के साथ लेके चलना है।
ठीक है। और हर दिन ना चलो, अगर जैसे एक अगर आप कर रहे हो, फिज़िक्स कर रहे हो, क्वेश्चन वेश्चन लगा रहे हो, चलो एक दिन हो गया, तो फिर सेकंड डे एटलीस्ट बायो कर लो, हाफ फिज़िक्स कर लो, फिज़िक्स के हाफ, या फिर ऐसा कर सकते हो कि एक दिन में हाफ बायो पढ़ा और एक चैप्टर हाफ फिज़िक्स का पढ़ा। टोटल आपके पास कितने चैप्टर हैं? तो टोटल आपके पास फ़िलहाल ज़्यादा चैप्टर्स तो नहीं है, 79 चैप्टर है, और अभी टोटल आपके पास 4 महीने का समय है। तो अगर एक-एक चैप्टर भी अगर हर दिन करते हो ना, तो आराम से आपका, अगर एवरेज 80 टू 90 डे का भी टारगेट लेके चलते हो, तो 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म। और देखो, सिलेबस पूरा तो खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं होता है कि आज आपने ये चैप्टर पढ़ा, तो ठीक है भाई, अब पढ़ लिया, अब बाद में नहीं देखेंगे, तो फिर तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आज पढ़ो, फिर मतलब आप अपनी फ्रीक्वेंसी देखो कि आपको कितने दिन तक याद रहता है, उसके क्वेश्चन वगैरह लगाया होगा तो कुछ गलतियाँ होंगी, उन सबको एक जगह करो। और फिर क्या करो ना, कि जैसे आज मान लो आज मंडे को आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो कम से कम संडे को एक बार उसे रिवाइज कर लो। तो कंटिन्यू मतलब इस तरह से रिवीजन करना होता है। ये नहीं आप सोच रहे हो कि एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म होगा फिर मैं रिवाइज करूँगा, तो ऐसे नहीं होता है। ये सबसे सही तरीका है रिवीजन करने का, और साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते रहेगा। और साथ में क्या करो कि टेस्ट देते रहो। अब आप बार बार पूछोगे कौन सा टेस्ट, क्या टेस्ट, तो बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट है, आप चेक करो, आप खुद भी तो कुछ करो। अदरवाइज़ देखो, ऐसे एक चैनल है कुछ नॉरसेट करके एक चैनल है, वहाँ पे मैंने, उनका भी काफ़ी अच्छा है, वो खुद अभी एम्स दिल्ली में एनओ है, तो उनका आप एक ज्वाइन कर सकते हो। और एक कुछ और ऐसे यूट्यूब वगैरह पे भी कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, तो वहाँ से भी आप टेस्ट वगैरह का ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से तो तुम फिज़िक्स और अपनी बायो कंप्लीट कर लोगे। अब तुम्हारे मन में आ रही होगी कि केमिस्ट्री, तो देखो केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, तुम इसे ऐसे कह सकते हो। क्योंकि क्या है कि केमिस्ट्री इज़ अ मिक्सचर, यू नो, इसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, और फिज़िकल केमिस्ट्री भी है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या है कि आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में मोस्टली याद करना है। तो ऑर्गेनिक वाले में क्या है कि मैं अभी भी आपको कहूँगी कि पीडब्ल्यू में पंकज सर हैं, उनसे अच्छी ऑर्गेनिक शायद ही कोई पढ़ा सकता है। लिटरली वो बहुत अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। मुझे कुछ नहीं आता था ऑर्गेनिक में, मैंने उनसे पढ़ा और मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा, और मेरी ऑर्गेनिक काफ़ी सही हो गई। तो उनके आप फॉलो कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं करो, तो वो जो वन शॉट करके वो उनकी जो वीडियोस आती है वो भी देख लो, तो आपका काम हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना तो फिर उनके लेक्चर्स जो है वो आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है। पर अगर ऐसे आपको लग रहा है कि चलो ये भी नहीं होगा, तो क्या है कि आपने अगर पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, तो उसमें पंकज सर का देखना। क्या है कि उनका जो हर चैप्टर ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके वैसे वो नोट्स आते, क्लास नोट्स नहीं देखने, एक अलग से कुछ नोट्स का सेक्शन आता है, उसमें ज़रूर देखना, ठीक है। और उसमें जो होता है ना, बस उतना कर लो ना, तो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, ऑर्गेनिक करने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता है। और इनऑर्गेनिक में क्या है, चीज़ें याद करनी है तो तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिकॉल कर, तो तुम इनऑर्गेनिक में रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दो, जैसे कभी आधे घंटे दे दिए, कभी 1 घंटा, तो इस तरह से उसको पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ, ऐसे कर करके हो जाएगा तुम्हारा। और फिजिकल तो फिजिक्स की तरह है, तो उसमें भी वही है कि, लेकिन हाँ, फिजिकल में जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह चैप्टर है, तो वो सब का वो जैसे जो मिलता हुआ चैप्टर है उसको एक साथ हमेशा करो, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स एक साथ कर लिया करो, मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एक साथ कर लो। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये सब टाइम बचाता है कि, और साथ में ये सब का कॉन्सेप्ट एक जैसा अप्लाई होता है, तो वो भी क्या होता है कि तुम्हें बहुत हेल्पफुल करेगा। और बाकी इम्पॉर्टेंट तो देखो, मोस्टली वैसे ये सच बात है कि 12th से जो क्वेश्चन होता है ना, वो ज़्यादा आता है, चाहे कोई भी हो, कंपेयर अगर करके देखा जाए। वैसे तो बोला जाता है कि 50-50, पर ऐसा मतलब एम्स वाले में तो लिखा भी नहीं है कहीं पे। अभी पता नहीं 2025 का ब्रोचर मैंने अभी सर्च करा, तो अभी तो मुझे नहीं मिला था, तो 2024 के ब्रोचर में तो ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी सिलेबस तो फ़िलहाल अभी नया वाला जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करो, ओल्ड वाला करने का कोई ये नहीं है।
और टारगेट बना के रखो कि 85 प्लस स्कोर करना है, ताकि गिरते बजड़ते तुम कम से कम 70 पे आके तो अटको, पर पूरी कोशिश करो 85 प्लस स्कोर करने की। और जनरल वालों थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। जनरल वाले ओबीसी उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उनका कटअप वैसे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कैटेगरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, बस मैं बता रही हूँ जो रियलिटी है एक्चुअली। आप लोग पूछते रहते हो ऐसे कमेंट सेक्शन में इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, तो ऐसे अभी बहुत टाइम है भाई, आराम से पढ़ो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रोज़ फार्मूला शीट बनाओ, क्योंकि ये इतना हार्ड काम नहीं है, ठीक है। बनाना अभी शायद सुनने में लग रहा होगा कि बहुत टफ है, पर टफ नहीं है। हर दिन एक एक चैप्टर को पढ़ा तो होगा ना कम से कम, वो नोट्स उठाओ, एक बार फटाफट देख लो, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लगते हैं निकालो, अप्लाई करो, क्वेश्चन नहीं बनता है वीडियोस देखो, ख़त्म। बायो में चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, मान लो वो क्वेश्चन गलत हो गया, बस कुछ नहीं, वो क्वेश्चन कहाँ से था, एनसीईआरटी के किस पॉइंट से था, उसको दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आता वीडियो देखो, इस तरह से क्लियर करो, बात खत्म। सेम चीज़ केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि करना यही तरीका होता है। ऐसे सच तो ये मतलब ये सच बात है यार, मैं कैसे कह दूँ कि कौन से तुम चैप्टर छोड़ सकते हो। चैप्टर छोड़ना अभी तो फिलहाल बेवकूफ़ी है, अभी तुम आराम से टाइम है, आराम से पढ़ो। और जीके के लिए बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। जीके इतना कुछ टफ नहीं आता है, 6-7 क्वेश्चन, तुम बच्चे नहीं हो, 6-7 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस बहुत है। और 2-3 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा माथा मत पकाओ, बस जो 3 है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, बस सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, तुम इतना टेंशन मत लो। और कोशिश करना 85 प्लस हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना है, ठीक है। चलो बाय।